उसी समय वृषभानुनंदिनी श्री राधा रानी आपके सन्मुख आ गए। बिल्कुल जयदेव महाप्रभु कहते हैं, भगवान अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदर ए श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। जयदेव महाप्रभु जगन्नाथ प्रभु से प्रश्न करते हुए कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, कि नाथ, जब इंद्र ने कोप किया और ब्रजमंडल को डुबाने के लिए मेघमालाओं को आज्ञा देकर के वर्षा की, तब आपने अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पर गिरिराज जी को धारण किया। ठाकुर जी बोले हाँ। बोले पहली बात तो आपने गिरिराज जी धारण किए क्यों? जैसे इंद्र ने कोप किया, आप उसी समय यदि ऊपर देख लेते इंद्र की ओर, इतने में ही इंद्र को संकेत हो जाता कि ये तो परमात्मा है और वो बारिश बंद कर देते। लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी आपने गिरिराज जी उठाए, गिरिराज जी को अपने नख पर धारण किया। 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा 6 7 8 10 घंटे तक भी होता तो भी मुझे समझ में आती बात। 7 दिन 7 रात्रि तक आप ऐसे ही खड़ी रहे। जगन्नाथ जी बोले इंद्र वर्षा कर रहा था, तो जब तक वर्षा चलेगी तब तक खड़ी रहना पड़ेगा। बोले महाराज वो इंद्र है। अरे मानवों को पता चल जाता है इतनी देर में कि ये परमात्मा है, इंद्र को नहीं पता चला कि इतना बड़ा पर्वत उठाने वाला 7 वर्ष का बालक नहीं हो सकता, ये परमात्मा है, इंद्र को नहीं पता चला। ठाकुर जी बोले हो सकता है नहीं पता चला हो। जयदेव महाप्रभु कहते नहीं नहीं भगवान, आपकी चोरी पकड़ी गई। बोले कैसी चोरी? बोले जब आपने गिरिराज जी उठाए, चारों तरफ ब्रजवासी इकट्ठे हो गए, उसी समय वृषभानुनंदिनी श्री राधा रानी आपके सन्मुख आ गए, बिल्कुल सामने आकर के खड़ी हो गई। आपने मन में विचार किया ये बहाना अच्छा है दर्शन करने का। गिरिराज जी नीचे धर दिए जाएंगे तो ये सब चले जाएंगे, श्री जी भी चली जाएंगी। वैसे तो इनके दर्शन होते नहीं है, कभी कहीं बड़े बहाने बना के इनके दर्शन करने पड़ता है। ये बहुत अच्छा संयोग बना है, ये जब तक वर्षा चलती रहेगी ब्रजवासी कहीं जाएंगे नहीं और किशोरी जी मुझको दिखती रहेंगी, इनका मैं दर्शन करता रहूंगा। इंद्र तो 7 मिनट में ही पहचान गया था कि आप परमात्मा हो। आपने ही उसको आज्ञा की, बोले वर्षा करता रहे ताकि मैं श्री जी को निहारता रहूं। श्री मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। श्री राधा मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। किशोरी जी के मुखमंडल को देखने के लिए आपने 7 दिन 7 रात्रि तक गिरिराज जी को धारण किया है नाथ। इसीलिए इस पंक्ति में, इस गीत गोविंद में जय जगदीश हरे होना चाहिए था दशावतार स्तुति की तरह, लेकिन जय जय देव हरे। अरे कोई कवि अपनी जय कैसे लिख सकता है? मैं कोई कविता ठाकुर जी के लिए लिखूं और हर पंक्ति के बाद लिखूं इंद्रेश की जय हो, हर पंक्ति के बाद इंद्रेश की जय हो, कितना अजीब लगेगा। लेकिन गीत गोविंद की इस अष्टपदी में जय जय देव हरे, ये जयदेव महाप्रभु नहीं कह रहे हैं। जैसे ही ठाकुर जी का भेद खोला तो महाप्रभु जगन्नाथ जी बोल पड़े जय जय देव हरे, तुम्हारी जय हो जय हो जय हो। जयदेव मेरे रहस्य को तुम जानते हो, मेरे प्रेम को तुम जानते हो, मेरे भाव को तुम जानते हो। तो पूरे दिन तो महाप्रभु जगन्नाथ सबके ऊपर कृपा करने के लिए रहते हैं और प्रतीक्षा करते हैं कि कब संध्या बेला हो, रात्रि बेला हो, तब ठाकुर जी अर्चकों को आज्ञा करते हैं अब हम रास में जाएंगे, हमारा श्रृंगार करो। तो ऐसी अद्भुत ठाकुर जी, आहा अधर चुंबित माला, अधर से स्पर्श करती हुई माला, ऊपर माला, यहाँ वैसे तो पूरे दिन ऐसे रहते हैं, लेकिन रात्रि बड़ श्रृंगार में पंच उंगलियों की तरह ऐसे पुष्प धारण करते हैं हाथ में। क्यों? रास करना है तो रास में हस्तकमल भी होने चाहिए, चरण कमल भी होने चाहिए, बढ़िया श्रृंगार करते हैं। और कपाट बंद होते ही महाप्रभु जगन्नाथ पहुंच जाते हैं वृंदावन, और वहां रास करते हैं श्री प्रिया जी के साथ। रास बिहार होता है, ये रास बिहार है। और एक बात बताऊं आपको,
वैसे तो पूरी कथा सुनानी पड़ेगी, लेकिन जगन्नाथ लीला हम पूरी 27 तारीख से सुनाएंगे जगन्नाथपुरी में। स्कंद पुराण युक्त और भी जो कथाएं होंगी उन सबसे महाप्रभु जगन्नाथ जी के प्राकट्य की कथा, महाप्रभु जगन्नाथ के पंच सखा हैं उन पंच सखाओं की कथा और स्कंद पुराण युक्त जो जो महात्मा सब सुनाएंगे। लेकिन इंद्रद्युम्न राजा की कथा थोड़ी सी स्पर्श करूं। 21 दिन के लिए कहा था विश्वकर्मा जी एक वृद्ध का रूप धारण करके आए, क्योंकि इंद्रद्युम्न राजा को जो काष्ठ प्राप्त हुए थे जिनसे महाप्रभु जी का रूप बनना था, उनसे कोई भी रूप प्रकट कर नहीं पा रहा था। बड़े बड़े मूर्तिकार आए लेकिन सबकी छेनी हथौड़ा नष्ट हो जाते थे, लेकिन रूप प्रकट नहीं हो पाया। तब ऐसा कहते हैं कि विश्वकर्मा ही एक वृद्ध का रूप धारण करके आए और आकर के उन्होंने कहा मैं कुछ प्रयास करूं। तो इंद्रद्युम्न राजा ने कहा कि देख लीजिए सब प्रयास कर रहे हैं, आप भी करो। तो उन्होंने कहा कि 21 दिन तक हमको एकांत में रहना है, 21 दिन तक तुम झांक करके नहीं देखोगे। बोले जो आज्ञा। 21 दिन के लिए जब उन ब्रह्म दारू को लेकर के विश्वकर्मा जी एक एकांत कक्ष में गए और वहां जाकर के जब ठाकुर जी का स्वरूप निर्माण करने लगे तो गुंडीचा महारानी रोज सुनने जाती है छेनी हथौड़ा की आवाज और कहती हाँ ठीक है चल रहा है काम। 10 दिन 12 दिन 15 दिन जब हो गए, संभवतः 10-12 दिन ही निकले थे, गुंडीचा महारानी ने कान लगा करके सुना तो छेनी हथौड़ी की आवाज नहीं। व्याकुल हो गई, बोले ये बाबा इतना वयोवृद्ध भीतर छेनी हथौड़ा लेके गया ठाकुर जी का रूप प्रकट करने के लिए, लेकिन कुछ खाया नहीं है पिया नहीं है, मुझे तो लगता कहीं पधार तो नहीं गए भीतर। इंद्रद्युम्न राजा ने कहा 21 दिन के लिए कहा है, 21 दिन तक खोल के नहीं देखना। लेकिन रानी नहीं मानी, बोले नहीं नहीं खोलिए खोलिए, मुझे बहुत व्याकुलता लग रही है। और आपने जैसे ही द्वार खोले तो ना वहां छेनी थी, ना हथौड़ा था, ना कोई बनाने वाला वृद्ध था। महाप्रभु जगन्नाथ खड़े, बलभद्र जी खड़े हैं, सुभद्रा जी खड़ी हैं, सुदर्शन जी खड़े हैं। ये देख करके इंद्रद्युम्न पहले बहुत रोए, अनर्थ हो गया। क्यों? ठाकुर जी अधूरे रह गए, इनके हस्त कमल नहीं बन पाए, इनके चरण कमल नहीं बन पाए, इनका मुखमंडल अभी पूर्ण नहीं बन पाया, मेरे ठाकुर अधूरे रह गए। तो कहते हैं एक स्वर सुनाई दिया इंद्रद्युम्न राजा को, बोले अधूरे नहीं यही पूरे हैं, ये पूरे ठाकुर जी। कैसे पूरे हो सकते हैं? इनके हाथ तो है नहीं, इनका मुख स्पष्ट तो है नहीं, इनके चरण स्पष्ट तो है नहीं। बोले अरे ये प्रेम विगलित ठाकुर जी हैं, श्री प्रिया जी, ब्रजवासी, किशोरी जी, नंदरानी, यशोदा, नंद बाबा, सब ब्रजवासियों की याद में ठाकुर जी के हाथ पैर पिघल गए हैं। प्रेम की 10 अवस्थाएं होती हैं बंधुओं। 9वीं अवस्था में जब प्रेमी आ जाता है तो अपनी प्रेमी की याद में उसका शरीर पिघलने लग जाता है। महाप्रभु जगन्नाथ, कथा तो सबको पता ही होगी, द्वारिका में जब रुक्मणी आदि सब पटरानियां रोहिणी जी से कृष्ण लीला सुन रही हैं, सुभद्रा जी को द्वार पर बिठाया है। ध्यान रखना कि कृष्ण भीतर ना आवे। उसी समय कृष्ण लीला चलते चलते जब रास का प्रसंग आया तो स्वधर्मा सभा में बैठे हुए ठाकुर जी को स्वर आने लगा कान में, नहीं रोक पाए स्वयं को, चल करके आए। और तभी बीच में मंत्रमुग्ध सुभद्रा जी बैठी, इधर ठाकुर जी, इधर बलराम जी, और बैठे बैठे जब मथुरा गमन प्रसंग रोहिणी जी ने कहना शुरू किया तो ठाकुर जी के विरह में व्याकुल हो गए और सब ब्रजवासियों की याद में, किशोरी जी की याद में ठाकुर जी की भुजाएं खड़ी हो गई। अरे मेरे ब्रजवासियों को कोई लेकर के मेरे हृदय से लगा दो, अरे मेरे ब्रजवासियों को कोई लेकर के आ जाओ। उस समय ठाकुर जी का श्री अंग पिघल गया। तब नारद जी प्रकट हुए और नारद जी ने भीतर चल रही कथा में जाकर के रोहिणी जी को शांत किया। बोले मैया कथा विश्राम करो, अनर्थ हो जाएगा। मैया बोली क्या हुआ? बोले व्रत के
विरह में ठाकुर जी पिघल गए और बाहर आकर के देखा तो श्री द्वारिकाधीश बलभद्र जी सुभद्रा जी ब्रज के विरह में प्रेम विगलित। द्वारिका के सब लोग रोने लगे, नारद जी कहने लगे नाथ अनर्थ हो गया। ठाकुर जी बोले नहीं, इस स्वरूप को संभाल के रखूंगा मैं। ये ब्रजवासियों के प्रेम में विगलित मेरा स्वरूप है। कलिकाल में लोगों को प्रेम का अनुभव कराने के लिए मैं इसको पुनः प्रतिष्ठित करूंगा। कहां प्रतिष्ठित करेंगे? बोले ये अधूरा नहीं है, ये पूरा है, इसलिए पूरा स्वरूप पुरी में ही जाएगा जहां पूरे ठाकुर जी विराजमान। इसीलिए वैसे तो वो सप्तपुरियों में है इसलिए उसका नाम पुरी है, लेकिन वहां पूरे ठाकुर जी इसलिए भी पुरी है। पूरा व्यक्ति कब माना जाता है? धनवान है, पूरा नहीं है। यशवान है, पूरा नहीं है। पत्नी, बच्चे, घर, खानदान सब कुछ है, पूरा नहीं है। पूरा कब? जब उसके चित्त में प्रेम है तब पूरा। श्री ठाकुर जी पूरे हैं, प्रेम युक्त है, प्रेम से युक्त है, इसलिए पूरे हैं, इसलिए पूरी। तो ये ठाकुर जी का वृंदावन रास बिहार का स्वरूप है। महाप्रभु जगन्नाथ जी का बड़ श्रृंगार शयन का रूप है, लेकिन एक भाव से ठाकुर जी रास में जा रहे हैं श्री प्रिया जी के पास, और वहां जाकर के रास करना। हमारे यहाँ ब्रज का नियम है कि ठाकुर जी जब रात्रि में शयन कराओ तो उनका जितना भी श्रृंगार दिन भर उन्होंने धारण किया वो ठाकुर जी के तकिया के पास में ही रखना चाहिए। क्यों? हमको दिखाने के लिए ठाकुर जी थोड़ी देर सोएंगे, हम सब लोगों के सोने के बाद ठाकुर जी तुरंत उठ करके रास में जाएंगे। तो रास में ऐसे नहीं जाएंगे कोरे, बढ़िया श्रृंगार करके जाएंगे, नथ बेसर, कान में कुंडल, गले की माला सब धारण करेंगे, इसलिए श्रृंगार पास ही रखा जाता। अरे अब यहाँ भाव बनेगा कि नहीं पता नहीं, नहीं तो अष्टयाम में ठाकुर जी की मंगला से पूर्व की क्या लीला होती वो किसी दिन सुनाऊंगा। मंगला से पहले ठाकुर जी भग के आ रहे होते हैं। कहां से? बोले रास से। क्यों? मंगला का मतलब क्या? बोले यशोदा मैया जगवे वारी है, वाके उठवे से पहरे पहरे नंद भवन पहुंचना मुझे। सो ठाकुर जी महाराज गिरिराज पर्वत से लांगते भये, कूदते भये, वर्षा में नेक छुप छुपाते भये, किशोरी जी के सुंदर जो चुनरी वस्त्र है वहां से अपना मुंह पहुंचते भये, और जैसे ही यशोदा मैया उठने वाली है वहां से पहले ठाकुर जी हमें हाथ पांव पहुंच करके और धीमे से चद्दर के भीतर घुस जाए, यशोदा मैया के बगल में आके पौड़ जाते हैं और खर्राटे लेना शुरू कर देते हैं, छोटे से लाला। फिर मैया के नेत्र खुलते हैं, लाला भोर है गई है, अब उठ जा। अरे मैया अभी तो सोयो मैं, अभी नींद आ रही है, तू उठ जा। यशोदा मैया स्नान करने जाती है, गौ दोहन करने जाती है, गोबर लेपन करने जा, इतनी देर में ठाकुर जी अपनी नींद पूरी कर लेते हैं। उसके बाद मैया आती है, आकर के ठाकुर जी को उठाती है। ये रात भर बाहर रहते हैं। कहाँ रहते हैं? बोले रास में रहते हैं, इसलिए श्रृंगार करके जाते हैं। बोलो जगन्नाथ महाप्रभु की। ऐसे रास बिहारी हमारे जगन्नाथ जी, इतना इनको रास प्रिय। ऐसे ठाकुर जी को बारंबार प्रणाम। आज कथा में कुछ विशेष श्रोता आए हैं और वे विशेष श्रोता ठाकुर जी की कृपा से यहाँ आज कथा में पधारे हैं, और उन विशेष श्रोताओं में मूलतः वे हैं जो केवल जगन्नाथ जी को देखते हैं और दुनिया नहीं देख पाते। हम सबको तो दुनिया दिखती है ना, पर उनको केवल ठाकुर जी दिखते हैं। हमारी भाषा में कहें तो प्रकट नेत्र नहीं है उनके पास जैसे हम लोगों पर है। ऐसे कई श्रोता आए हैं जो देख नहीं सकते और कई शायद सुन भी नहीं सकते। ऐसे सब श्रोता आए, पर हमारी ऐसी भावना है, हमारा ऐसा मन है, हम सूरदास जी की बात याद करके कह दें, ठाकुर जी किसी को अगर नेत्र नहीं देते हैं तो उस पर एक विशेष कृपा ये करते हैं। ठाकुर जी कहते हैं कि अरे भैया या संसार को देखेगो तो संसार में रम जाएगो, तू या संसार को देखे ही मत, तू जब देखेगो तब मुंह को
गांव में एक महाराज जी रहते, तो वो महाराज जी का नियम था कि वो रोज जो मधुकरी लेकर के आते थे ब्रजवासियों के यहाँ से, उसमें से थोड़ा सा अंश निकाल करके और बाहर कुछ दिन के लिए महाराज जी कहीं चले गए। कुछ दिन बाद जब लौट करके आए तो रात्रि में रोने की आवाज आने लगी। तो वो महाराज जी बोले, भाई कौन रो रहा है? कुटिया के बाहर तो कोई दिख नहीं रहा, रो कौन रहा है? तभी एक आवाज आई और उसने कहा कि महाराज मैं एक प्रेत आत्मा हूँ और मैं प्रेत बन गया हूँ। आपसे ही मेरा उद्धार होना लिखा था, इसलिए मैं कुकर बन के आता था और आपके मधुकरी के बाद जो आपका उच्छिष्ट होता था उसको पा रहा था। मैं कुछ अंश और पाना था, वो पाते ही मेरी मुक्ति हो जानी थी, पर आप पता नहीं कहाँ चले गए तीर्थ यात्रा के लिए, मेरे वो अंश रह गए हैं और अब मैं फिर से प्रेत योनि में भटक रहा हूँ। तो महाराज जी बोले, तुम कैसे प्रेत योनि से मुक्त हो गए? बोले, आप अपने भजन के बल से अगर मेरे ऊपर जल छिड़क दोगे तो मैं प्रेत योनि से मुक्त हो जाऊंगा। महात्मा जी से प्रेत कह रहा है कि आप थोड़ा सा अपने भजन का बल मुझ पर अगर छिड़क दोगे तो मैं प्रेत योनि से मुक्त हो जाऊंगा। तो महात्मा जी बोले, छिड़क दूंगा लेकिन एक शर्त है। बोले, क्या? तुम प्रेत हो ना? बोला, हाँ। हमने सुना है प्रेतों को पता होता है कि भगवान कहाँ है, ये बताओ भगवान कहाँ है? बोले, भगवान ये क्या पूछ रहे हैं? बोले, वही पूछ रहा हूँ, हमको भी हाँ इतने वर्ष हो गए भजन करते करते, पता नहीं कितना समय लगेगा ठाकुर जी के दर्शन में। ये नंदगांव के नंद नंदन कहाँ है तुमको पता है? क्योंकि प्रेत भाई चोर जो होते हैं उनको पता होती है कि पुलिस का राउंड कहाँ चल रहा है, वहां नहीं जाना है। जहां पर पुलिस राउंड लगा रही है वहां जाके चोरी करेंगे तो मरेंगे। भाई तुमको पता है कि ठाकुर जी कहाँ डोलते हैं, इसलिए तुम हमको बता दो, हम तुरंत अपना कमंडल का सुंदर शब्द। दीन के बंधु निर्बल केवल, दीन के बंधु निर्बल। वचन सुन के बैना,
ते सुख बिन दर्शन दुख, दर्शन ते सुख बिन दर्शन ते सुख बिन दर्शन। हरि में तुमने ना, हरि सुंदर शब्द। दीनन के बल, निर्बल के बल, दीन के बंधु, निर्बल के बल, दीन के बंधु, निर्बल वचन सुन के बैना, वचन सुन के हरि में तुमने ना, दर्शन ते सुख बिन दर्शन दुख, दर्शन ते सुख बिन दर्शन ते सुख बिन दर्शन। जीवन में जब भी तेरे नेत्र प्रकट होंगे तब मैं ही तेरे सामने हूँ। सूरदास जी का एक पद है, सब लोग मेरे साथ में हैं, बहुत अच्छा पद है। आशावादी, बहुत अच्छा पद है, ध्यान से सुनते हुए सब लोग गाना। हरि में नैनहीन तुमने ना, हरि में हरि में नैनहीन तुमने ना, हरि में। मानो सूरदास जी ठाकुर जी से कह रहे हैं कि नाथ मेरे नेत्र नहीं है, ऐसा दुनिया बोलती है, लेकिन मैं क्या बोलता हूँ कि मेरे नेत्र तो आप हो। आप जहां ले जाओगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा। मैं आपके अधीन हूं नाथ,
आपने दुनिया में सबको नेत्र दे करके अपनी बचाव की जिम्मेवारी उन लोगों को दी है। संभल के चलना, संभल के बैठना, संभल के देखना, लेकिन हमें नेत्र ना दे करके हमारी देखने की जिम्मेवारी आपने रखी है। बोले तू आंख बंद रख, मैं देखूंगा। थाम उंगरिया जौन डगरिया, थाम उंगरिया। हम बहुत कठिन भाषा में नहीं गा रहे हैं, आप सब चाहें तो हमारे पीछे दोहरा के गा सकते हैं। केवल उनको नहीं गाना है। अरे हम सबके पास भी जो नेत्र हैं, उन नेत्रों को प्राप्त करके भी क्या साफल्य है। अक्षण बताम फलमिदम न परम विदाम। इन नेत्रों को पाकर के हमको कोई अभिमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि नेत्रों का जो साफल्य वो अभी तक हमको प्राप्त नहीं हुआ। श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हुआ हमको अभी तक। किस बात का अभिमान है नेत्र होने का? इसलिए सब गाइए, क्योंकि नेत्र होते हुए भी हम नेत्रहीन ही हैं। हरि में तुमने ना, हरि में तुमने ना, हरि उंगरिया जौन डगरिया, थाम उंगरिया, थाम उंगरिया जौन डगरिया, थाम उंगरिया। ले चलो तुम जानो, ले चलो तुम जानो, हे तुम्हारी शरण में, तुम्हारे चरण में, तुम्हारी तुम्हारी शरण में, तुम्हारे चरण में, तुम्हारी। अब मेरो ठार ठिकानो, अब मेरो ठार ठिकानो। कथा करवाई। व्यास जी आए, सेठ जी ने अपने सभी मित्रों को निमंत्रण दिया। बोले भाई सबको कथा में आना है, हमने कथा करवाई है। अब यहाँ गर्ग जी ने कथा करवाई, उन्होंने सब अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने मित्रों को इनवाइट किया ना, सब आए। तो जैसे कोई अगर अच्छा हमारा दोस्त आता है तो हम क्या करते हैं, उसको स्टेज पर लेकर के जाते हैं महाराज जी से मिलवाने के लिए। महाराज जी हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। अभी प्रेत की चर्चा हुई, प्रेत से एक भक्त ने वृंदावन में भी भगवान का दर्शन किया। मैं जयपुर में सुना रहा था, और जिनकी ये कथा है महाराज जी, वो हमारे नाना जी के
सदस्य की घटना है। तो एक बाबा रहते थे नंदगांव में, और वो बाबा नित्य मधुकरी पाते थे। मधुकरी मतलब ब्रजवासियों के यहाँ से मांग के लाते थे मधुकरी प्रसाद। नाप उसके मित्र, आप भगवत भाव से अगर युक्त होकर आपको अगर ऐसा मान लो, बहुत से तो ऐसे भी अधिकार मिले हैं जिनमें शारीरिक पीड़ा पहुंचाई जाती है। अच्छा मान लो ऐसा कोई व्यक्ति जो बहुत ही नेगेटिव हमारे देश के प्रति है और वो हमें मिल जाए तो फिर पिटाई नहीं होती अपने देश में। बोल क्या है? अभी पूजा हो रही है अगरबत्ती वाली नहीं, ये डंडे वाली पूजा, और ठीक हो वैसे ही उसको फल मिलेगा। हाँ, अगर आप जानते हैं कि ये गलत नहीं है और आपको अर्थ दिया गया कि आप पीटो, अब आप दंड के अधिकारी बन जाएंगे, भागवतिक दंड अब आपको मिलेगा। तो हमें लगता है जो भी जहां भी जैसा भी कर्तव्य है, तो आपको ये देखना है कि जो आपको अधिकार मिला है उसके अनुसार आपको जो चेष्टा करनी चाहिए वो आप चेष्टा कर रहे हैं, तो आपको उसमें शोक नहीं करना। वो आपकी भगवत सेवा है। अंतर से ये भाव रखते हुए कि जैसे वो पुरुष तुम्हारा पति नहीं है, या जो कोई तुमसे शत्रुता करो नाटक में करो, शत्रु नहीं है, पर दिखाना होगा आपको कि पक्के शत्रु हैं। अंदर से है कि प्रभु सब रूपों में आप हैं, और जब आपने स्वांग किया है धर्माचरण का तो हमें स्वांग दिया है दंड देने का, तो हम देंगे, बख्शेंगे नहीं। बिल्कुल मंगलमय स्थिति है। देखो ज्ञानियों में परम गुरु जहाँ जी महाराज है, राजा है। देखो सुखदेव जी उनके शिष्य बने जाके। सुखदेव जी की जानते हो गुरु कौन? जनक जी महाराज। वो है कौन? राजा। तो राजे का कार्य में क्या क्या राज का? अम्बरीश जी राजा है, चक्रवर्ती सम्राट। ये हम लोगों को समझना है कि भजन का स्वरूप क्या है। आप अपने कर्तव्य को अच्छे से जानते हैं, उसके विपरीत आचरण मत कीजिए। और हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, आपने गलत आचरण किया है, मेरे कानून के अनुसार आपको दंड मिलेगा। मैं भरपूर उपाय करूंगा कि आपको दंड मिले, क्योंकि आपने कानून के खिलाफ किया है। ये मेरा कर्तव्य है, आगे जो वो उसका कर्तव्य वो संभाले। तो ये भजन ही हो जाएगा जो आपको नियम मिला है। अब कुछ ले दे के निपटा देना, सरकारी विधान अगर ऐसा है तो आप उसको जो लिया है उसको सरकार को जमा कर उसको छोड़ दो। अगर ऐसा विधान नहीं है तो फिर आप अपराधी बनेंगे, फिर आपके हृदय में शांति होगी, फिर वो आप धन जो परिवार की सेवा में लगाओगे वहां शांति पैदा कर देगा, वहां दुख पैदा कर देगा। सिद्धांत के अनुसार चलना है तो परिवार संसार कोई भी बाधा नहीं पहुंचा सकता। आप देखो तुम्हारे परिवार में 10-15 लोग होंगे, हमारे परिवार में पूरा विश्व है। आप हमारे तो परिवार में, क्या आपको लग रहा है हम आपके परिवार के नहीं? क्या आपको लग रहा है हम आपके नहीं? अब बताओ, सुबह से 1:30 बजे से हम आप लोगों के बीच में जो उतरे दिनचर्या कर रहे हैं, तो हमारा जीवन बेकार हो जाए ना। हमसे अपनी पूजा मान रहे हैं कि आप हमारे सब घर के, हमारा पूरा विश्व भगवान का है, तो हम भगवान के दास हैं, भगवान के घर के सब हमारे घर के भी है ना। उसी भाव से मानते हैं, तो उसी भाव से आप अपने परिवार से मिल सकते हैं। क्या हमारी गति में बाधा पड़ोगे क्या आप लोग? नहीं, हमें वो आनंद प्राप्त होता है जिस आनंद के लिए हम तपस्या साधना मार्ग में चले, वो आनंद आपसे। जब आप प्रश्न जैसे आप बोले कि मैं ऐसे ऐसे तो हृदय शीतल हुआ। एक आदमी ने हमारी बात पकड़ ली, हमारे शास्त्र की बात पकड़ ली, हमारा बोलना सार्थक हो गया, हमारा जीवन सार्थक हो गया। तो आप हमारे परिवार हैं, हमारा कोई विक्षेप का कारण थोड़ी है। क्यों? क्योंकि हम भगवान के हैं और ये सब भगवान का है और मेरी ये सेवा है, इसलिए विक्षेप नहीं पड़ रहा। आप क्या गलती करेंगे? ये मेरी पत्नी, ये मेरा परिवार, वो दूसरे का, ये मित्र, ये शत्रु, बस यही हम फंसते चले जा रहे हैं। मित्र शत्रु नहीं है, कर्तव्य का पालन है। अगर आप कर्तव्य के विमुख आचरण करेंगे तो आपको असंतोष, भय, चिंता, और अगर आप कर्तव्य पे रहेंगे तो आपको निर्भयता, निश्चिंतता, एक आनंद का सपोर्ट मिलता रहेगा आपको। तो फिर इसमें कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी कार्य हो, कहीं भी हो, हमारे प्रभु का ही तो सर्वत्र है ये। देखो इतने हमारे प्रभु बड़े हैं कि आप कहीं भी रहो प्रभु की गोद में हो, विराट स्वरूप, और इतने सूक्ष्म है कि चींटी के भी हृदय में आराम से सोते हैं। तो कहो सो कहा जहां प्रभु नहीं, जहां भी हो आपके साथ हमारे प्रभु हैं। तो आप अपने भाव को भगवत भाव में लाइए, राग द्वेष पूर्ण नहीं, अपने कर्तव्य का पालन, तो कोई परेशानी नहीं। महाराज जी आपसे प्रेरित होके मैंने मंत्र को सुनाया, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा हरे। जैसे ही मैंने इसको अपनाया, मैंने जो प्रवचन द्वारा मैं वहाँ पे अंदर जो क्रिमिनल होते हैं उनको किसी को लेके जा रहा था, तो मामला बिगड़ गया। अपने
आपको देखी बात है, ये करा है मैंने अफगानिस्तान में, वसीम पास बैठ के हथकड़ी लगी हुई है, मंत्र बोला है और बस चमत्कार हो गया। भगवान तो कृपालु है, उनके नाम से क्या लें। समस्त हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। जरासंध ने 20,000 राजाओं को बलि देने के लिए तिथि निश्चित थी, गड़ासे से काटता हो बलि देने के लिए, जैसे पशु नहीं, ऐसे 20,000 राजाओं को बाहुबल से जीत कर बंदी बना करके किले के अंदर बंद किए हुए था। अब जब उनको पता चला कि मुझे मेरी बलि दी जाएगी, तो भगवान द्वारिका में विराजमान थे, किसी उन्हीं के द्वारपाल सेवक को हाथ जोड़कर कहा, आप लोग जानते हैं कि हमारी कोई गलती नहीं, ये अपने बल विक्रम से हम सब राजाओं को बंदी बनाकर बलि देगा, अगर आप हमारा एक काम कर दें, किसी तरह तुम किसी को भी द्वारिका भेजकर ये सूचना पहुंचा दो, पत्र में लिखकर, बस दे देना जाके, बस फिर आगे हुआ। तो वो जाके यही दिए थे, उसमें यही मंत्र था, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय। भगवान आकर के जरासंध को फड़वा डाला, चीर कर फेंकवा दिया और 20,000 राजाओं को मुक्त करके पूरा साथ संगार, और कहा आप जाओ, यही निर्भय नहीं, काल से भी निर्भय हो गए। अब ये और राजाओं की तो काल भी तुम्हें भयभीत नहीं कर सकता। समुझ जाए शरण ते डरत ना काल डर। हाँ, भगवान नाम और ये भगवत मंत्र, ये सब महाबल है, पर ये है कि विश्वास जितना तुम्हारा बढ़ता जाएगा, उतना ही तुम विजय प्राप्त करते जाओगे। दृढ़ विश्वास हो, भले दुख मिल रहा है पर कोई मंगल विधान है, भले समस्या कोई मंगल विधान है, इसका परिणाम बहुत मंगल होगा, क्योंकि हम प्रभु के हैं, प्रभु का आश्रय लिए। हमारी मान्यता में जो मंगल है वो हो सकता है हमें बांधने वाला हो, लेकिन उनकी मान्यता में जो मंगल है मेरे को मुक्त करने वाला, ऐसी भावना भक्ति की रहनी चाहिए। मेरी शादी को 30 साल हो गए, पूरी कोशिश के बावजूद भी ना मैं अपने माता पिता को ये यकीन नहीं दिला पाया कि मैं उनके लिए समर्पित हूँ। और आपने ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखे होंगे जब बच्चे अलग भागना चाहते हैं, मैं उस तरह भागना चाहता हूँ, पर वो मुझे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। मुझे क्या आपका प्रेम विवाह हुआ था, ऐसा उन्होंने लिखा है। हाँ, तो 20 साल पहले जैसा हुआ, बट आज तक माता पिता संतुष्ट नहीं हो पाए। कोई बात नहीं, अवसर आने पर देखो, एक अवस्था होती है ना, अभी वो ना माने ना मानने दीजिए, आप जाए वो संतुष्ट है, कोई बात। आपका कर्तव्य जो है उसे आप कभी मत भूलिएगा। वो आराध्य देव है, वो ना माने, उनका ना मानना भी हमारे लिए मंगलकारी होगा, ये ध्यान रखना। पर हम अवसर से न चूके। जैसे हम जब बच्चे थे, बिल्कुल हमें ज्ञान नहीं था, हमने सोच की है दिन में 10 बार, तो हमारी माँ ने उसको अपने हाथ से उठाया है, हमें अपने हाथ से शौचाया है, हमारे वस्त्रों को पवित्र किया। हमको ये बात ध्यान रखनी चाहिए, उन्होंने हमें गर्भ में रखा है, और जब तक हम चेतना में आए नहीं है तब तक उन्होंने हमें बहुत प्यार दिया है। आज हम मान सकते हैं कि हमारी मनमानी देख करके वो असंतुष्ट हो सकते हैं, कुछ भी हो, है तो ना हमारी मनमानी। देखो, सच्चाई को जब मानोगे ना तो अच्छा लगेगा। हम कहीं ना कहीं अपने मन की है, उनको थोड़ा बुरा लगा है, पर हम बच्चे हैं, जैसे हमारी हर गलती को क्षमा करते रहे, ऐसे वो ये भी गलती क्षमा कर देंगे। अब हम अपने कर्तव्य से न चुके। एक समय वो आएगा जिस समय आपकी अत्यंत आवश्यकता होगी, वो उठने लायक नहीं रहेंगे, वो शौच जाने लायक नहीं रहेंगे। उस समय जैसे आपका गुण होंगे, ऐसे आप वो गाली बकेंगे, आपको बिल्कुल शांत गंभीर और अपनी सेवा में, तो वही भगवत प्राप्ति क्षेत्र हो जाएगा, वही आनंद का हेतु हो जाएगा। देखो, अगर माता पिता कहीं ना कहीं असंतुष्ट होते हैं तो उसमें 2 बातें होती है, या तो उनकी अज्ञान की धरा होती है, और या हमारी कोई मनमानी होती है, दोनों बातें होती है। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि जो हमारा चिंतन है सत्संग या शास्त्र सम्मत, उसको नहीं पकड़ पा रहे, तो मोहाविष्ट होने के कारण वो हमसे नाराज हो सकते हैं, वो हमारे प्रतिकूल हो सकते हैं, और हमको सावधान रहना। कभी कभी हमसे भी गलतियां हो जाती कि वो चाहते हैं कि मैं माता पिता हूँ, मेरा भी तो दस्तखत होना चाहिए इसके हर कार्य में, क्योंकि इतना सम्मान तो मिलना चाहिए ना। अगर मैं कह दूं ना तो ना, क्योंकि मेरे तुम पुत्र हो, तो हम अपने मन की बात रखने के लिए हम उनकी बात की अवहेलना कर देते हैं कभी कभी। पर यदि हमारा भाव उनके प्रति बना रहेगा, जैसा आपने कहा कि हमारा आज तक भाव ऐसे ही है, तो वो आपका मंगल करेगा। अब आगे आपको ये संभालना है कि उनकी अवस्था, जब अभी मान लो कोई सेवा न ले, कोई बात नहीं, आपको दूर से देखते रहना, खान पान व्यवस्था सब चल रही, ठीक है। और जिस दिन ऐसा अवसर पड़े तो वो गाली भी दे, थप्पड़ भी मारे,
तो भी हमको उनकी सेवा करनी, तो निश्चित समझना तुम्हारा मंगल ही होगा उसमें। उनकी किसी व्यवहार से उनसे दूरी बनाना ये ठीक नहीं है। गोदी में बैठ के लघुशंका कर दिया, माँ की नहीं कर दिया, पिताजी की नहीं कर दिया, उनके बाल नोचे हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, दुलार ही किया है। अपने गीले जैसे लघुशंका हुए ना, तो उधर वो लेट गए, हमें सूखे की तरफ। इतना माँ का प्यार सब कोई देखता है, सब कोई जानता है। खिलवाड़ में गोद में खिला सोच कर दिया, लेकिन उनको बुरा नहीं लगा। उन्होंने अपने कपड़े धोए, हमारे कपड़े धोए। वो बात ध्यान रखिए, वो माँ है जिसके हम गर्व से पले हैं, जिसका दुग्ध पान करके हम इतने बड़े हुए हैं। कभी कटु वचन, जैसे आजकल के धूर्त लोग अपने माता पिता पे हाथ उठा देते हैं, बहुत दुर्गति होगी। माता पिता भगवान का स्वरूप है, वो गाली बके बकने दो। तुम क्या उपद्रव करते थे बच्चापन में, माता पिता ने क्षमा किया ना। और वृद्धावस्था में स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, यदि भजन नहीं हुआ ना तो वही सांसारिक स्वभाव। घर में सब सुविधाएं हैं, पर एक आदमी जैसे बाहरी आके मिला तो उसे कहते हैं कुछ नहीं खवाते पिलाते, सब सुविधाएं, और ऐसा ऐसा उसकी निंदा करते हैं। और वो आदमी जब उनसे बताता है तो वो गुस्सा होकर नहीं नहीं ऐसा नहीं। उनकी बुद्धि इस समय बिगड़ी हुई है। हमको केवल ये मान के जैसे हम बच्चे थे हमारी बुद्धि बिगड़ी हुई थी, हमें ज्ञान नहीं था हित का, पर हमारे माता पिता हमको संभालते। आज उनकी स्थिति बिगड़ रही है, अब हमको संभालना है। ये देख के कि नहीं कि हमारी निंदा करेंगे, हमारे सामने करेंगे। अरे उनके यार बच्चे, हम क्यों निंदा करें, चाहे वो प्यार करें, उनका विषय है, हमारा क्या विषय है उनकी। आज हम भूल जाते हैं बात कि मेरी माँ कौन। सच्ची कहते हैं माँ का प्यार एक अमोघ प्यार होता है। पिता का जीवन देखो, किसानी व्यापार नौकरी करके मेहनत करके आ रहा है, 4 पैसे पाया तो सोचता है अपने बच्चों के लिए क्या ले जाऊं, घर में ले जाऊं, जो दौड़ के पापा पापा देख नहीं, हृदय में वो सब उन्होंने किया है। अब आपको अपने बच्चे प्यारे लगने लगे और उनके प्रति उदासीन हो गए, तुम उनके बच्चे थे, ये भी तुम्हें ध्यान रखना है। अच्छा जैसे मान लो आप धन देकर अनाथालय में छोड़े आए, वृद्धाश्रम में छोड़े आए, देखो खान पान मिलना ही केवल नहीं, उनको उस समय प्यार की जरूरत होती है, उस समय उनको दुलार की जरूरत है। नौकर प्यार नहीं करता है, तो थोड़ी सेवा बात है। वो बैठे हैं अकेले याद कर रहे हैं बेटा बहु परिवार कि हमारे, वो तुम्हारे जीवन में आगे आके मिलेगा, जो बोल रहे हो ना वो तुम्हें मिलेगा आकर के। इसलिए हमें तो लगता है कि भले तीर्थ याटन न करो, आप कभी माला न चलाओ, अपने माता पिता को भगवान मान करके जो नाम तुम्हें प्रिय राम कृष्ण हरि ऐसे बीच बीच में उच्चारण करते रहो, देखो आपको भगवत प्राप्ति होती कि नहीं। बहुत ये बूढ़े माता पिता का जो अपमान आज नौजवान बच्चे कर पीटते देखा है। अब वृद्ध स्वभाव चिड़चिड़ा है, माना कि वो उसके साथ हित कर बात कर रहा है लड़का, लेकिन उनका स्वभाव हो गया है वृद्ध है। अब वो कटु वचन बोल रहे, गाली बोल रहे, निंदा कर, वो गलती हो जाएगी, अपराध बन जाएगा। पूज्य जनों के प्रति ऐसा अपराध वो फिर तुम्हारे सुकृतों का नाश कर देगा। इसलिए बहुत धैर्यवान रहना, और जब अवसर मिले देखो अपने को जताना नहीं किसी को कि हम बड़े माता पिता के सेवक। अगर हमें पता चल रहा है अर्थ है, अभी खा पी रहे, चक्र चल रहा है, तो हमारी दृष्टि दूर से है, वो हमें पसंद नहीं करते तो ठीक हम दूर है। लेकिन जिस दिन हमें पता चला कि हमारी आवश्यकता है, तो हम हर कार्य रोक कर पहले उनकी सुख सुविधा को देखेंगे, तो ये पूजा बन जाएगी, ये भजन बन जाएगा। अर्पणा शर्मा जी, कर्नल नरेश शर्मा जी। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी, भक्ति और कर्म क्या एक ही है? कर्म और भक्ति, इसमें अंतराय होता है। कर्म जो हम अहम की धरा से सुख प्राप्ति की लालसा से करते हैं, उसे कर्म कहते हैं। और जो भगवत प्रीत्यर्थ शास्त्र सम्मत भगवान को अर्पित करने के लिए तो कर्म योग हो जाता है, उसको हम भक्ति में ले आते हैं। भगवत समर्पित श्री कृष्णार्पणम मस्तु, संपूर्ण कर्म हमारे भगवान को यत् करोषि, ये तो सर्वाणि कर्माणि भगवान को समर्पित, तो फिर भगवान को गंदी बातें समर्पित नहीं होती। अगर हम केवल कर्म शब्द लगाते हैं तो अहंकार और वासना से जो हो रहा उसे कर्म कहते हैं।
और जब हम भगवान को समर्पित करने के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए शास्त्र सम्मत कर्म करते हैं तो योग उसमें स्थिर, तो उसे कर्म योग कह देते हैं। और जो कर्म योग भगवान को समर्पित किया गया है वो भक्ति हो जाता है। जैसे हम रसोई बना रहे, एक कर्म हो रहा है, पर हम प्रभु को भोग लगाएंगे, ये भक्ति योग हो गया। हम कपड़े पहनेंगे, कर्म हो गया। लेकिन भगवान को समर्पित करके प्रसादी पहन लिया, ये भक्ति योग हो गया। इस हेलो, हाँ कहाँ है? आ रहा हूँ, VIP चौक पे हूँ, आ जाऊंगा 5 मिनट में। ठीक है, रुको वहीं। खड़ा रहे कि आगे बढ़ते रहे? नहीं वहीं रुको ना, जहाँ से तुमको उठाते वहीं पे रहो। हम यहाँ पे है, वहीं पे है जहाँ पे गड़िया लगाते हैं सिलाई मशीन वाला के पास। हाँ वहीं रहो, 5 मिनट के अंदर आ जाएंगे। इसको हम संभाल रहे हैं। अहम से, कर्ता भोक्ता भाव से बंधन युक्त कर्म हो रहा है। लेकिन ये शरीर भगवान की सेवा का पात्र है। सबके हृदय में भगवान बैठे हैं। माता पिता की सेवा, समाज की सेवा, गुरु की सेवा, जीव जंतुओं की सेवा, कर्म तो हो रहा है ना, लेकिन भाव हमारा है कि हमारे भगवान सब में अभी भक्ति हो रही है। केवल अहंकार से युक्त होकर, प्रेरित होकर सुख के लिए ही कोई चेष्टा करता है। चींटी भी चेष्टा करती है ना, कर्म करती है ना, वो देखना हो कुछ न कुछ पाने के लिए, वो लेके बड़ी मेहनत से जो से दाना, वो सुख के लिए होता है और प्राप्त होता है दुख। देखो हम सबको, हमारी सबकी चाह है सुख, और क्रियाएं हम करते हैं सुख के लिए, लेकिन हमें परिणाम में क्या मिलता है? दुख नहीं मिलता। इसका मतलब सही नहीं है। अब वही कर्म यदि भगवान को समर्पित कर दिया जाए तो परम सुख का हेतु हो जाता है। यत करोषि यत जुहोषि, भगवान कह रहे हैं जो भी तुम कर रहे हो, जो भी तुम्हारी चेष्टा है, मेरे को अर्पित कर दो। इसे भागवत धर्म कहते हैं। अगर हम केवल कर्म वासना से प्रेरित होकर, तो अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, 2 कर्म होते हैं, तो पाप कर्म होता है तो पुण्य कर्म होता है, भोगना पड़ेगा तुम्हें। और अगर भगवत अर्पित कर दो तो उसका प्रभाव ये होगा कि संचित कर्म भस्म हो जाएंगे, और जो क्रियाओं तो भगवत अर्पित है, और प्रारब्ध के भोगने की सामर्थ्य आ जाएगी, आप मुक्त हो जाओगे, आप भगवत प्राप्त हो जाओगे। वही भक्ति बन जाता है, जिसके लिए हमारे हृदय में जो वासना है, जो चिंतन है, उसमें मोड़ना पड़ेगा भगवान की तरफ। सब कुछ आपका ही है, देख लो ना। आप भोग लगाते हो, अगर भगवान पूरा चट कर जाए तो मुश्किल है भोग लगने लगे, नहीं? लेकिन वो होता है ना कि पर्दा किया पाया, तो वो पाप नाशक बन गया। सच्ची बात है, जो प्रसाद हुआ ना, सब दुखों का नाश करने वाला बन गया, और वही आप अपने लिए बना के पाए तो भगवान कहते पाप है। वही कर्म आपको बांधने वाला है, और वही कर्म आपको मुक्त करने वाला है। तो जो अहंकार से, वासनाओं से प्रेरित होता है, वो कर्म है, और जो भगवान को समर्पित, वो कर्म योग हो जाता है। सब में भगवान की भावना करके जो भी सेवा करो वो भगवत प्राप्ति का हेतु होगा, और अपनी वासना के लिए तो फिर वो बंधन कारक होगा। समझ रहे हैं? स्वामी जी, मैं आपकी भक्ति और आपका जो नाम लेने लगी हूँ, वो मैं कर्मों के रूप में ले रही हूँ। माता जी की सेवा करना, पति की, घर की, या जो भी समाज में हस्बैंड फौज में है, कर्नल है, तो मतलब मुझे लगता है कि जो मैं आपकी भक्ति कर रही हूँ वो मैं कर्म के रूप में कर रही हूँ। मैं आप कुछ सारा दिन नहीं बैठ सकती, सारा दिन नाम नहीं जप सकती, वो मैं जपती रहती हूँ, बट फिर भी हमारी बात समझो। हम लोगों ने क्या किया, 2 पार्ट कर लिए, 2 हिस्से कर लिए। हम भजन को समझते हैं माला लेकर के बैठ के घुमाना या ग्रंथ पढ़ना, इतने भजन है, या आरती पूजा करना, इसको भजन। आप ब्रह्म में मत रहिए। जैसे फौज में है तो आपका गोली चलाना भजन से कम नहीं है। आप गृहस्थी में झाड़ू लगा रहे, पोछा कर रहे, रसोई बना रहे, बच्चों को, पति को समय से भोजन व्यवस्था, ये भजन है। बस इसको मान लो। अगर इसे अहम पूर्वक करो तो बंधन कारक है, और भगवान हमारे पति साक्षात भगवान है इनके अंदर। हम एक मंदिर में भगवान मानते ना, तो पति कह रहे, अच्छा पुत्र भगवान है,
और देखो भगवान जब चले जाते हैं, चाहे जितना प्यारा संबंधी हो उसे जला दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं प्यार तो आप भगवान को ही कर रहे हैं। बोले आप क्यों जलाने लिए जा रहे? बोले वो जो थे वो चले गए, तो आप उनको जानते थे क्या? बोले नहीं। तो प्रीति तो उसी से होती जिनको जानते हैं। तो प्रीति तुमने तन से की और उसे फूंकने जा रहे हो। जो था उससे तुमने प्रीति की ही नहीं। प्रीति तो तन से की ना, और तन को फूंकने जा रहे हो। अर्थात आप तन से प्रीति नहीं करते, उसी से प्रीति करते हैं, पर मानते नहीं, इसलिए धोखा हो जाता है। अगर मान लो तो ये सब भजन बन जाए, ये सब भजन है। देखो हमारे ब्रज की गोपियों का आप जीवन पढ़ो, घर का लिपना पोतना, बुहारी करना, बच्चों को दुलार करना, पति की सेवा, परिवार सब ऐसे सेवा, पर कृष्ण 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 हर समय मुख में नाम चल रहा है। और भगवान श्री कृष्ण की याद में तो बड़े बड़े परमहंस संतों ने उनकी चरण रज माथे पे लगाई। तो हम ये नहीं समझ पा रहे हैं हम कि सब कुछ भजन हो जाए यदि हम भगवान के होके करें। देखो जैसे आप सरकारी आदमी, अब आपकी यात्रा, आपका वहां जाना, आपका वहां कार्य करना, खाना पीना सोना सब सरकारी है। अगर आप भोजन पा रहे हैं, आपसे पूछा जाए कि आप भोजन पा रहे हो, बोले हाँ ड्यूटी में है। यहाँ कैसे आए हो आप? बोले ड्यूटी में आए हैं। अब आपको बैठना भी ड्यूटी है, खड़े होना भी ड्यूटी है, लक्षण का भी ड्यूटी है, शौच भी, क्योंकि सब शरीर के धर्म सरकारी आदेश के अनुसार हम जो कार्य करने जा रहे हैं उसकी पूर्णता में से। बस ऐसे ही भजन है, ऐसे ही भजन, जिसको समझना हो। अब उसको ठसक क्या रहती है, मैं सरकारी आदमी हूँ। अब हमको ये पता नहीं रहता कि मैं भगवान का हूँ, बस इसीलिए बल जाते। मैं भगवान का शरणागत हूँ, मेरे द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है वो भगवत प्रसन्नता के लिए, मेरे भगवान सब रूपों में है, उन्हीं की सेवा में कर, बस सिद्ध हो गया। पर बात ये रहती कि हम ये भाव नहीं रख पाते, ये मेरे पति, मैं इनकी पत्नी, हाँ इतना हमने सेवा की तो तुम्हारा भी कर्तव्य बनता है ना कि हमारी कामनाओं की बात, हमारी बात, और दोनों में जहाँ प्रतिकूलता है तो झगड़ा, तो मतलब भगवत भाव नहीं है। इसलिए अशांति आ गई बीच में, इसलिए दुख आ गया। नहीं, आप हमारे प्रीतम, हमारा कर्तव्य है आपकी सेवा। अब आप देखो, आपकी हम है, आप जैसा अपने आप अधीन हो जाएंगे, भगवान अधीन हो जाते नहीं हो जाते। पर देखो झगड़ा वही होता है जहाँ हमें लगता है कि हमने आपके प्रति इतना किया, आप हमारे प्रति क्या किए। तो ये प्रेम नहीं है, ये भगवत भाव नहीं है। व्यापार में नहीं होता वो व्यापार, ये प्रेम नहीं का। हम अगर सुधर जाए, अपने भाव को अब से वहाँ खड़ा रहो, उधर ये सेवा ना वहाँ पे उसी से हो जाएगी। ठीक है। अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं, बस लगने की जरूरत है। अरे हम पहले आ बार हम कह रहे 5 कि मिनट में तो हम वहीं कह रहे पहुँच कि जाते, हम गड़बड़ नहीं नहीं करेंगे। नहीं ठीक है यार, यहाँ भी तो गाड़ी रुकने का जगह नहीं रहता है। यहाँ से ऐसे भगवान नहीं है क्या तो नहीं, हम इधर से कैसे लाएंगे? वहाँ भी वही ठीक है भाई। तो आप समझो, थोड़ा हमारे कृपा कीजिएगा, हम चढ़ शास्त्र जो आज्ञा करते हैं उसको समझ लोगे तो जहाँ हो आप वहीं संत कहीं हम हो, पल्ले आ गए तो गाड़ी रोकने का जहाँ जगह हो नहीं। आप वहीं भगवत प्राप्ति कर लोगे। बस सुलझना है अंदर की बात, और देखो अंदर की नहीं सुलझी तो कहीं भी चले जाओ, कुछ भी बेस रख लो, बात अंदर की सुलझन से बढ़ती है। जब संसार के भोग देख के सुख मिलने लगे तो आप कहीं भी हो, फंसे फंसाए हो, कोई भी हो, तो आपका उद्देश्य है शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम भगवत आज्ञा का पालन करेंगे, देश सेवा में रहेंगे, तो आपका खाना पीना भी भक्ति हो रहा है। हम अच्छा 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे सो लेंगे और शेष समय में पूरी दिनचर्या करेंगे, सृष्टि की सेवा करेंगे, तो सोना भी भजन हो जाए। उद्देश्य उसका गाड़ी जहाँ खराब हो आम गया। की पुष्टता एक अलग क्षेत्र हो गया, और जहाँ भगवान की प्रसन्नता वो अलग क्षेत्र हो गया। भगवान की प्रसन्नता के लिए जो हमें पद मिला है, जो हमें सेवा मिली, जो कर्तव्य मिला है, हम उसको करें, वही भजन है। पर याद रहे कि हमें भगवान के लिए कर रहे हैं, बस इतने में होगा। पूजा जी जलंधर पंजाब से। जय श्री राम। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हमें संत और शास्त्रों से पता लगा है कि सब हरि की इच्छा से होता है, पर फिर भी हमें चिंता और जल्दी क्यों हो जाती है? हम अपने मन को कैसे धैर्य? ये बात वही समझ सकता है जिसका देहाभिमान गलित हो गया है। देहाभिमानी कर्तृत्व भोक्तृत्व भाव को प्राप्त होता है, वो ऐसा नहीं देख पाता है। देह भाव में ही तो स्थित हो, देखो ना, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, इसी भाव में विचरण कर रहे हो। किस स्थिति में सूत्र लगाया जाता है उसको जानना होगा। अगर आप ऐसी स्थिति में ये सूत्र लगा लेंगे तो आप पापाचरण नहीं रोक पाएंगे। हमारे पहले आचरण तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते
कार्यो व्यवस्थित हो। कल गाड़ी क्या सर्विसिंग के कार्य लिए है ले जाना है। जिसका विधान शास्त्र और गुरुजन जाऊंगा आदेश करते हैं, 9:30 क्या बजे कार्य लेके निषेध है जिसको हाँ, मना करते हैं शास्त्र 15-20 गुरुजन, मिनट में उसको दे पहले देंगे। उसके अनुसार आओ, तो क्योंकि उसके आप बाद तुम अहम क्या में करना ना, युक्त हो। भोलू को लेके सर्विस सेंटर आ जाना। आत्मा करता हमित मन्यते, मैं करता हूँ। तो फिर मैं इस तुमको अहंकार आगे को वहाँ पहले छोड़ दूंगा ज्ञान और के भोलू द्वारा को लेके चला या जाऊंगा। भक्ति के द्वारा इसको हटाओ। भक्ति में समर्पण और ज्ञान में अंतःकरण के ममत्व से हटकर, मतलब स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों मेरे स्वरूप हैं। जो शुद्ध अहम बचता है वही ब्रह्म है, वही श्री कृष्ण है। अब देहाभिमानी जीव करते हैं मनमानी और कहते हैं भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, फिर मुझे क्यों दंड मिलता है। भगवान की श्रीमुख के वचन पढ़ो, अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। आप अगर कर्म के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं तो जो भी कर्म करें वो शास्त्र आज्ञा गुरु आज्ञा के अनुसार करें और उसे भगवान को समर्पित कर दें। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्त जितने कर्म है यद करोषि भगवान को अर्पण करने के लिए पवित्र विचार, पवित्र आचरण। अब मनमानी आचरण करें, ये बातें आजकल यही हो रहा है। चित्त का निरंतर भगवदाकार रहना बहुत कठिन हो रहा है। बातें सब वही शास्त्र में लिखी दिव्य, उनको हम कह करके सम्मान आदि प्राप्त करके ऐसा मान लेते हैं यही उपलब्धि है। विषय सामग्री, सम्मान, बड़ाई, जैसे हम उपलब्धि मान लेते हैं शास्त्र ज्ञान की। हमारी सुबह इधर क्या शास्त्र ज्ञान न सोच बदरी जैसा स्थिति प्राप्त करने, मौसम बना कोई के चाह नहीं, बारिश कोई आकांक्षा नहीं, कोई सोच, सर्वत्र एक मात्र प्रभु विराजमान। अब उसको कहने की जरूरत ही नहीं कि सब हरि कर रहे हैं। यंत्र में जैसे चढ़ा हुआ है वो डोल रहा है जैसा, अभी यंत्र की तरह डोल रहे हो। त्रिगुण माया का प्रवाह आपको बहा रहा है। अहम प्रभु में समर्पित करने पर त्रिगुणातीत जो हमारा स्वरूप है उसका बोध हो जाता है। तो वो क्रियाओं का देख रहा है तो हो रही, जैसे तुम्हारे शरीर से हो रही है, शरीर से हो रही, न करता है न भोगता है, जीवन मुक्त महापुरुष हो। ये गूढ़ विषय है। पहले गुरुदेव की शरण में होकर उनके प्रदत्त नाम मंत्र उपदेश को श्रद्धा विश्वास के साथ बहुत काल तक दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि निरंतर लगे रहो, अच्छे कर्म करो, नाम जप करो, भगवत लीला गुणगान बहुत तेज गुस्सा आता है। जो मोबाइल पे एक हाथ से बात कर जाता है, एक हाथ से बाइक चलाता है ना, तो फिर आपको उन लोग को अपना समझ में नहीं है कि दिक्कत कैसे है। अरे रोक लो साइड में, अब तू क्या लगी हम कुछ कुछ करने जा रहे हैं उसको, हम उसको हॉर्न ब्रेक ना, वो अपने साइड पकड़ेगा। अब एक हाथ से ब्रेक मारेगा, क्लच मारेगा, क्या मारेगा साला वो। ठीक से चलो ना, स्कूटी जाने है उसका काम जाने में क्या कर लिया, कृपा से ही सब बात साइड से निकल भी गया। से विविध संतों का रूप धारण किया। बहुत तेज जिस गुस्सा मार्ग आता है ऐसे में लोग। आपको भाव बने, हमको तो ज्यादा समझ में नहीं, हेलमेट के अंदर जो ऐसे घुसा के गिरेगा नहीं ये। चलो वो भी ठीक है, हेलमेट के अंदर तो है, तो कभी हेलमेट पहना हुआ है, अंदर लगा दोनों हाथ खाली है, ये वो इसलिए स्टैंड से पकड़ लेगा इससे करके फिर चला। साले तो इतना वीआईपी आदमी हो कि इतना ना, क्या अर्जेंट काम है भाई, एक मिनट रुक के बात कर लो, चाहे पहुंच के फोन कर लो दोबारा। हाँ, वहाँ दोष दृष्टि तुम्हारी न होने पाए तो यही दृष्टि फैल जाएगी। तो द्वेष्टा सर्वभूतानां, समस्त भूतों में निर्दोष दृष्टि अर्थात भगवत दृष्टि। अब महात्मा और परमात्मा एक ही हो गया, कोई इसमें भेद नहीं रह गया। अभी तो देहाभिमानी जीव है तो अभी पहले विधि निषेध में रहकर खूब नाम जप करें, जो निषेध है उसका त्याग करें, जो विधि है उसके अनुसार चले। अब भी कोई चल ही नहीं रहा है, कोई बिरले चल रहा है, नहीं निषेध कहाँ समझ पा रहा है। अब निषेध ही निषेध हो रहा है, अगर त्याग हो रहा है तो विधि का त्याग हो रहा है, स्वीकृति हो रही तो निषेध की हो रही नहीं। जो आपको खाना नहीं चाहिए, जो पीना नहीं चाहिए, जो नहीं करना चाहिए, जो देखना नहीं चाहिए, जो बोलना नहीं चाहिए, वही आप कर रहे हैं। जो करना चाहिए उसका त्याग कर रहे हैं, तो जो नहीं करना चाहिए उसे आप स्वीकार कर रहे हैं। अब आपकी दशा क्या होगी। भगवत
आज्ञा के विरुद्ध चलने वाले को त्रिभुवन में कहीं भी शांति नहीं प्राप्त। टोटल आता है मिस्टिया सुख नहीं प्राप्त हो सकता। आज तो इसलिए कोई नहीं, सुबह खाली आते हैं, मनुष्य जन्म में मिला। शाम वाला में कहाँ आते हैं, भगवत चिंतन करने एक साइड में आता है, एक साइड में आता है। शरीर एक साइड वाला में इंद्रियां उछल जाते वो हैं, निरसक है, जिनके बासीनाथ, कभी जैसे के लिए अवसर मिला। जाओ अब समझ वैसे जाए तो पैसा समझ वसूलाए जाए, तो कभी न कभी तो समझ आएगी। एक जिंदगी में ऐसी स्थिति आती है, उसे लगता है कोई भगवान है, कोई है ही तो। जो बोलते हैं नास्तिक होते हैं ना, उनको लगता है एक स्थितियां ऐसी आती है, कोई भगवान अगर है तो मुझे बचा ले। स्थिति आती है, वो स्थिति का है इंतजार करो, पहले स्वीकार कर लो संतों के वचनों से कि वो है, हमारी आत्मा है, हमारा स्वरूप है, हमारा प्राण है, हमारा प्रीतम है, वो मालिक है, ईश्वर, जो सखा है, जो भी भाव चाहो उनको स्वीकार कर। इसका दुकान नाम एकदम जब करते हैं, तब आप भरले रहवे करता है, जो है ना कि हरि की इच्छा नजर न लगे मगर अच्छा अपनी इच्छा मतलब को पहले मिटाओ, तब हरि इच्छा का परिचय मिलेगा। अभी तो आप अपनी इच्छा आइटम में अच्छा आता है, रेट भी थोड़ा कम है। दोषारोपण को हरि इच्छा का नाम मेरे दे नौलखा देते के बगल में है ना, हैं। कोई भी आदमी आता है, अच्छा अच्छा भैया बगल में खा लो। नौलखा के आजू बाजू में तो कुछ था भी नहीं, ठेले वाला चाट फुचका, और कैसे बने तो ये खा लो क्या, भगवान की इच्छा खाना भी खिला रहा है, नाश्ता पानी, चाय, समोसा, चाट फाट, सब बर्गर, चाउमीन सब रख ले हैं। वासनाओं को भगवान की इच्छा न मान ले, भगवान की आज्ञा है। और उसके आगे लाल भुजनाले भी चल दिया पूरा, ओकरा का तो बंगालिये का भीड़ पूरा है। जो विधि की गई वही हमारे जीवन में होनी चाहिए। क्या विधि है, क्या निषेध है, इसके लिए सत्संग सुनो, शास्त्र स्वाध्याय करो, महापुरुषों के वचनों से पता चल जाएगा। अंतर्मुख हो तो आपके हृदय में गुरुदेव सब आदमी सोचता है कि बैठ के शांति से एगो समोसे खा रहा है तो शांति से बैठ के खा, क्या जो घूमने टहलने वाला आदमी है सोचते ना थोड़ा देर बैठ जाए एसी में। अपने हृदयस्थ गुरुदेव की बात मानो, प्रगट गुरुदेव की बात मानो, शास्त्र की बात मानो, तो आप ये जान थोड़ा स्टैंडर्ड भी है। वो समोसा भी कल देखिए जब दिया तो ग्लव्स पहने हुए था, हरि की इच्छा वही थोड़ा है। हाइजीन और इसके यहाँ ना पैकिंग वाला ज्यादा चल रहा है, कैसे शादी ब्याह में ना डिब्बा पैक करवाता है वो ज्यादा चल रहा है। हरि इच्छा को कल भी मैं समोसा लेके तो पैक कर रहा स्वामी था। दिव्यानंद गिरी जी महाराज बर्थडे फड्डे का जैसे नहीं डिब्बा 5 गो लगे, 10 गो 15 गो आइटम मिठाई उठाई या कोई ऑफिस में जाता है, ये पैकिंग इसका पूरा ढाला है। अपना अस्तित्व मिटा दे। एक शब्द है, जहाँ जहाँ हमारा अस्तित्व है उसको मिटा दे या समर्पित कर दे। दो भाव ज्ञान से मिटा दिया जाता है और गुरुदेव में साक्षात पर ब्रह्म बुद्धि करके अधीनता स्वीकार करते हैं। आत्मसमर्पण भक्ति का कार्ड देने आया, काची का कार्ड श्रवणम कीर्तनम स्मरणम कृष्णोत्पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्म। ये जो आत्मसमर्पण है यही गुरुदेव की इधर प्रियता नीचे है। बैठता है ये ऐसा, शरीर, ये अच्छा लगता है। अंतःकरण, ये इंद्रियां, हे स्वामी आपकी आज्ञा पर रहेंगी। प्राण निकल जाए पर आपकी आज्ञा के विरुद्ध नहीं। अपना अस्तित्व समर्पण कर देना, गुरु का स्वरूप बन जाना है। फिर जब आप ऐसे हो जाएंगे, जब अपने अंदर ऐसा हो जाता है, श्री हरिवंश सुमन, श्री हरिवंश सुप्राण, श्री हरिवंश सुचित्त, श्री हरिवंश सुबुद्धि, जिसे हम हरि राधा व वृंदावन सा सहचरी, वृंदावन में सहचरियों के मध्य में विराजमान प्रिया प्रीतम। जब हम अपने गुरुदेव को समर्पित कर दिया तो गुरुदेव का जो स्वरूप है वो आराध्य देव है, वो साक्षात परब्रह्म। तो अब हमारे मन पर उनका कब्जा। संसार यदि चाहे तो वैराग्य दिखा देगा और आप यदि चाहोगे तो त्याग आ सकता है। कैसा त्याग? हरि विमुख वस्तुओं का त्याग। आज कम से कम एक नियम तो आप धारण कर लीजिए कि जो हरि के नहीं है वो हमारे नहीं है। चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो वस्त्र हो, चाहे वो स्थान हो, चाहे वो भोजन हो, चाहे वो पीने का पेय पदार्थ हो, चाहे वो देखने की वस्तु हो, चाहे वो सुनने की वस्तु हो, जो हरि संबंधी नहीं है उससे हमारा कोई संबंध नहीं। जो हरि संबंधी नहीं, जो राष्ट्र संबंधी नहीं, उससे हमारा कोई, उसका हम त्याग कर देंगे। ये आपके चाहने से हो सकता है। सूरदास जी का एक बड़ा प्रसिद्ध पद है, तजो रे मन
हाँ राजेश सर आ गया सर। बस 2 मिनट लगेगा, तेल ले रहा था गाड़ी में यार। तो 2 मिनट। हाँ 2 मिनट में। आपको क्या बोल रहे हो? टाइम लगेगा आपको आने में? बोल तो रहा हूँ 2-3 मिनट में पहुँच जाऊंगा, 3 मिनट में। अच्छा तो ठीक है सर, नीचे आऊंगा या सब्जी आने जा रहा हूँ। हाँ आ जाओ। हाँ 2-4 मिनट में पहुँच जाऊंगा। इधर ब्रिज है ना, ब्रिज के पास ऊपर में हूँ। ये वाला है हमारा, कौन सा नदी है? अच्छा है सर। Unknown caller. कुमति उपजत है, जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग। हाँ पड़त भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुख न को संग। तजोरे मन हरि विमुख न को संग। उस मित्र का त्याग कर दीजिए जो कथा सुनने से रोकता हो। उस परिवारी का त्याग कर दो जो महाप्रसाद जगन्नाथ जी का पाने से आपको रोकता हो। हमको बोलने में संकोच नहीं है, आपको सुनने में हो सकता है। वो पत्नी और पति भी योग्य नहीं है जो जगन्नाथ जी के दर्शन से रोकते हैं। अच्छा, अब इसमें भी बात है, त्याग कैसे करें? त्याग का मतलब बहुत बड़ी बात है कि त्याग शरीर से हो वो श्रेष्ठ नहीं है, त्याग तो मन से होता है। कई बार आज भी आप लोग ऐसे लोगों का संग कर रहे हो जिनको आप मन से त्याग चुके हो, लेकिन शरीर से आपको रहना पड़ता है साथ में। कई लोग यहाँ ऐसे बैठे हैं जो ऑफिस जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, अपने काम पर जाते हैं, वहाँ बिल्कुल विपरीत लोग हैं, मांस मच्छी खाने वाले लोग हैं, हर प्रकार के दूषित वार्ता करने वाले लोग हैं। आप उनको चित्त से स्वीकार नहीं कर सके, लेकिन कर्म के लिए आप वहाँ जाते हो। मन से तो आप त्यागी चुके हो ना, मन से ही त्यागना है। जो हरि से संबंध बनाने में विमुखता प्रकट करता हो, हरि से मिलने में विमुखता प्रकट करता हो, मन से उसका त्याग करो। देवादिदेव महादेव शंकर ने सती का मन से त्याग किया था, तन से नहीं। जब जिद करने लगे कि जाना है यज्ञ में, महादेव ने कहा कि देवी तुम सब जानती हो वहाँ मेरा अपमान हो रहा है और मुझे बुलावा भी नहीं दिया, फिर भी तुम्हारी जाने की इच्छा है, सब जानते हुए भी जाना चाहती हो तो तुम जाओ। कहते हैं उसके बाद महादेव ने सन्मुख आसन रखा। जिस पत्नी का आसन वाम भाग में होना चाहिए उस पत्नी का आसन सन्मुख रखा। इसका मतलब क्या है? तन से त्याग नहीं किया पर मन से गतिविधियों में त्याग कर दिया। जो बगल में बैठने की अधिकारिणी थी उसको सामने बैठाया। इतने से ही सती समझ गए कि ये मेरा मन से त्याग कर चुके हैं। और भैया तन से छोड़े हुए वस्तु का फिर भी चिंतन बना रहता है। कई लोग मन से वस्तु का त्याग कर देते हैं पर चिंतन उसी का करते रहते हैं। जरूर तुरंत वृंदावन जाओ और 5 दिन के लिए स्वयं को वहां दंड दीजिए। कैसा दंड देना है? बोले सोहनी करो, रसिक जनों के सन्मुख बैठ करके सबको प्रणाम करो, आंखों के आगे दिखने वाला कोई भी व्यक्ति क्यों ना आ जाए उससे क्षमा मांगो। चाहे वो रिक्शा वाले भैया हमको क्षमा कर दो, टेम्पो वाले भैया आ जाओ उनसे बोलो क्षमा कर दो। अब कहाँ तक जाए, अब तो बहुत अति हो जाएगी। नहीं तो महाराज वृंदावन का तो कीट पक्षी पतंगा कोई भी सामने आ जाओ उससे भी क्षमा मांगो, हमको क्षमा कर दो। 4 दिन तक अपने आप को दंड उत्सव दीजिए। ये दंड भी है और उत्सव भी है। दंड देते हुए उत्सव मनाओ, क्या सबसे क्षमा मांगो। और फिर अंतिम दिन झरा भंडारा करो किसी भी आश्रम में जाकर के, खूब सारे रसिकजनों को बुला करके सबको भोजन प्रसाद पवा करके दक्षिणा देकर के सबसे क्षमा मांग करके फिर लौट करके जलंधर आओ। देखना आपका भजन बढ़ जाएगा,
आपका पुनः कथा में प्रति रुचि बढ़ जाएगी, वृंदावन के प्रति प्रेम बढ़ जाएगा, फिर से ठाकुर जी के प्रति प्रिय लगेगा। वैसे देखो, हर महीना अपने आप को दंड उत्सव दिया करो, 2 दिन का, 4 दिन का, 1 दिन का, जितने दिन वृंदावन में रहते हो उतने दिन दंड उत्सव करके आओ, सबसे क्षमा मांग के आओ, क्योंकि हमसे अपराध बनते ही बनते हैं। क्षमा मांगने से अपराध नष्ट होता है, वैष्णव अपराध। फिर किन्हीं का एक गंभीर प्रसंग भी आया है। उन्होंने कहा है कि महाराज जी आप कहते हो तजोरे मन हरि विमुखन को संग, हम नहीं कहते, गोस्वामी श्री सूरदास जी महाराज कह रहे हैं और शास्त्राज्ञा भी कर रहे हैं। फिर आपने कहा कि हमारे पिताजी ने धर्म परिवर्तन कर लिया है, भगवान को गालियां देते हैं, घर में दूसरे धर्म के ग्रंथों का पाठ करते हैं, दूसरे धर्मों का पाठ करते हैं। उनके इस आचरण से हम सबको असहनीयता होती है, उनका त्यागने का मन करता है, त्याग भी नहीं पा रहे, आप आज्ञा करो क्या करें। भैया देखो, सब लोग ध्यान से सुनो, ये संकीर्णता तो बहुत फैलती जा रही है, धर्म परिवर्तन की पूरे भारत में ही फैल रही है, पर पंजाब इसका गढ़ बनता जा रहा है। बहुत ज्यादा लोग अपने धर्म को परिवर्तन, अब ये पता क्या है, धर्म परिवर्तन किस लिए किया गया? केवल लोभ में आकर के, और लोभ में आकर के आप जो कुछ भी करते हो, पाप के पिताजी का नाम है लोभ। तो अब उनको तो हम क्या ही समझाएं जो कर रहे हैं ये सब काम। बस ये समझ लीजिए कि एक विवाह होते हुए भी अन्यत्र किसी के साथ में संबंध रखना, उसका जितना बड़ा पाप लगता है उससे कई गुना ज्यादा पाप लगता है धर्म परिवर्तन करने से। सौभाग्य से मिला है हमको हिंदू राष्ट्र, सौभाग्य से मिला है हमको ऐसा जन्म, सौभाग्य से मिला है हमको सनातन धर्म, और हम उसका त्याग करके अन्यत्र किसी के शरण में जा रहे हैं। हमारा कल्याण कैसे होगा? अधोगति तो निश्चित है। लेकिन अब जिनका ये प्रश्न है कि उनके मन में इच्छा हो रही है अब क्या करें, घर में तो ये सब चल रहा है, तो भैया देखो, आप तो प्रहलाद जी को अपना गुरु मानो। प्रहलाद जी महाराज के पिताजी, क्या नाम था उनका? हिरण्याक्ष नहीं, हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष के चाचा जी का नाम है। तो हिरण्यकश्यप जो हैं वो कैसे, ये ऐसे ही भगवान को गालियां देते हैं, घर में उल्टे सीधे काम होते हैं, सब तरीके से प्रहलाद को रोकते हैं कि तुम भजन मत करो, तुम ये मत करो, तुम। पर प्रहलाद जी ने पता है क्या किया? प्रहलाद जी ने पिताजी का त्याग नहीं किया, अपना भजन नहीं छोड़ा, करते रहे करते रहे करते रहे। सब अपना प्रारब्ध भोग रहे हैं संसार में, सब अपने प्रारब्ध से कर रहे हैं इस संसार में जो कर रहे हैं। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, वहां पर सूरदास जी कहते हैं मन से त्याग करो सामने वाली व्यक्ति का, तन से त्याग मत करो। आपको तन से नहीं छोड़ना उसको, मन में जो उसकी स्थिति थी, मन में जो उसका सम्मान था, उसका त्याग कर दो। महादेव ने सती का त्याग किया। कैसे त्याग किया? सती परीक्षा लेकर के आई राम जी की, तो महादेव को पता चल गया कि बताओ, इतना विश्वास नहीं, भगवान की परीक्षा लेकर के आई है। और फिर महादेव ने पूछा कि आप कहाँ गई, तो झूठ और बोल दिया कि मैं तो पास से प्रणाम करने गई थी। महादेव ने क्या किया? सती का त्याग किया, पर त्याग तन से नहीं किया, मन से किया। कैसे त्याग किया? जो आसन बगल में लगाते थे हमेशा उसको सामने लगा दिया। अब आप हमारे बगल में बैठने योग्य नहीं हो, सामने बैठो, तो बगल में तो गृहिणी बैठेगी और गृहिणी का भाव आप खो चुकी हो। इसलिए जो कोई भी इस प्रकार के हैं जो हरि विमुख हैं और उनसे आपका ऐसा संबंध है कि आप तन से उनको छोड़ नहीं सकते, तो मन से उनका त्याग करो। फिर तो केवल एक व्यवहार मात्र निभाओ कि आपसे हमारा ये संबंध है। तो जब तक इसके पीछे कथा सुना है, जगन्नाथ भगवान के एक परम भक्त हुए, मैंने कई बार सुनाई है ये कथा, और ये प्रश्न एक बार नहीं बहुत बार आ चुका है मेरे पास, पर जलंधर में है तो मैं सुना देता हूँ। भगवान जगन्नाथ जी के एक परम भक्त हुए, उनका नाम था अंगद जी। क्या नाम था? अंगद जी। अंगद जी जो थे वो एक राजा के मंत्री थे, बहुत ध्यान से सुनना। अंगद जी की जो पत्नी